हेलो। आज का हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले जो हमारे पास में क्लास 10th में जो नंबर थे वो थे रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते थे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते थे, लाइक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखते थे, ठीक है, उसे हम रैशनल नंबर बोलते थे रियल नंबर के अंदर में। और एक नंबर था हमारे पास में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो जो √2, √3, √5 एस ऑन इनफाइनाइट तक हमारे पास में जो रूट में नंबर रहते थे उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते थे। अब सवाल ये आता है हमारे पास, ठीक है, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्लास 11 में हमें नीट क्यों पढ़ा और क्लास 10th में इसका इंट्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ। तो क्लास 10 तक नंबरों को लिमिटेशन में रखा गया क्योंकि रियल नंबर से लगभग हमारा सारा काम चल जाता था। बट जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो वहां पे जब कभी भी रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर आता था तो हम लोग बोलते थे कि देयर विल बी नो रियल रूट्स। तो उसको सॉल्व करने के लिए या उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर का नीड पड़ा। तो हमने क्या देखा कि सपोज अगर हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो क्लास 10th में हम लोग बोलते थे कि देयर विल बी नो रियल रूट्स। तो हमने यहाँ पे एक नया नंबर जनरेट किया ताकि हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो हमने क्या बोला कि आई ओ टी ए, आयोटा नेम से एक नंबर हमने जनरेट किया जिसका स्मॉल आई रिप्रेजेंटेशन है। और आई इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया √-1। और √-1 को हमने क्या बोला कि ये जो नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर। अब आता है कि रियल नंबर तो रैशनल व इरेशनल, हमारे पास में एक न्यू नंबर का इंट्रोडक्शन हो जो कि है बिल्कुल ही नया हमारे लिए, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर वो जो रूट में निगेटिव नंबर के साथ में बोले तो हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर को भी हम लोग बाहर निकाल करके सॉल्व करना चालू कर दिए। सपोज हमारे पास में जो नंबर था, ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √-1, इसको हम लोगों ने क्या लिखा, ये जो नंबर है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फर्दर इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √-4। और फर्दर इसे हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है, प्लस का 2। और हमें पता है नेगेटिव नंबर है तो हम लोग लिख लेंगे √-1। और हमारे पास में जो नंबर आ जाएगा प्लस -2 आयोटा, ठीक है। तो अगर हमारे पास में अब कोई सा भी नंबर है जो कि निगेटिव नंबर है हमारे पास में रूट के अंदर में, तो उसे हम लोग फर्दर बाहर निकाल करके लिख सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास में है √-7, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √7 इंटू √-1, दैट मीन्स √7 आयोटा। सपोज हमारे पास में एक नंबर है √9, √-9, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √9 √-1। फर्दर इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 और इसे लिख सकते हैं i। तो हमारे पास में जो नंबर है हमने निगेटिव नंबर को भी बाहर निकालना सीख लिया, ठीक है, बाय थ्रू आउट आयोटा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर से इंट्रोडक्शन होता है हमारा। बट हम इस पे एक काम नहीं करेंगे। सपोज हमारे पास में नंबर है √36। √36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √36 को हम लोग लिख सकते हैं -4 इंटू -9। और हम इसे स्क्वायर रूट को स्प्लिट भी कर सकते हैं, √-4 इंटू √-9। और ये आ जाएगा 2 √-1 इंटू 3 √-1। -1
√-1 और √-1 कितना हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर, डेट मीन्स -1। ठीक है जी, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कि अगर हम आई मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर बन जाएगा, और आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6। तो हमने क्या देखा कि अगर हम √36 को ओपन करेंगे तो इसका हमने देखा कि इसका जो रिजल्ट होता है वो 6 होता है। बट हमने देखा कि अगर हम ऐसे इसको स्प्लिट करते हैं दो नेगेटिव नंबर के साथ में, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो -6 आएगा। तो इसीलिए हम लोग नोट में हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि नोट में हम लोग एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इफ वन ऑफ द नंबर इज नॉन निगेटिव, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ वन ऑफ द नंबर इज एटलीस्ट नॉन निगेटिव, मतलब एक नंबर नॉन निगेटिव होना चाहिए, एज लाइक दिस। अगर हमारे पास में √7 है, √-1 है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। बट अगर हमने दो नेगेटिव नंबर को स्प्लिट कर लिया तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग रिजल्ट होगा, यानी कि जो √-6 हमने लिखा है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। तो इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा मतलब ये है कि हमें पता है कि आई का वैल्यू हमने इंट्रोड्यूस कर लिया जो कि है √-1, आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, आई इंटू आई जस्ट अभी हमने देखा है। आई क्यूब का जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगा i⁻² इंटू आई का पावर 1, ये आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू आयोटा, और ये आ जाएगा आयोटा यानी माइनस ऑफ आयोटा। तो आई क्यूब का वैल्यू हमारे पास है माइनस आयोटा। आई का पावर 4 का कितना वैल्यू हो जाएगा, तो आई का पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर करेंगे, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। और ये आई का पावर जो 4 है और आई स्क्वायर है, ये जो दो हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंटीग्रल पावर देख रहे हैं 2 और 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फर्दर हम देखेंगे कि कहाँ पे इसका ज्यादा यूज करके हम लोग कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। बट हम एक काम करते हैं कि अगर हमारे पास में कोई एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो और उसका पावर अगर 5 है, तो हमें पता है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 1 लिख सकते हैं। आई का पावर 4 कितना होगा, आई का पावर 4 हो जाएगा 1 इंटू आयोटा, तो इसका आंसर कितना हो जाता है आई। अगेन अगर आई का पावर अगर हमें 6 सॉल्व करना हो तो आई का पावर 6 सॉल्व करेंगे तो आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो आई का पावर 4 अगेन कितना हो जाएगा 1, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो हमारे पास में फाइनल आंसर कितना हो जाएगा -1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारा पावर है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 4 का मल्टीपल सोच रहे हैं या तो 4 का डिवीजन, दोनों बात सेम ही है एक्चुअल में। तो अगर हमारे पास में कोई नंबर है आई का पावर अगर 10, तो हम लोग क्या करेंगे 4 का मल्टीपल सोचेंगे कि 4 का मल्टीपल क्या होगा, i⁴ टू द पावर 2 8 हो जाएगा, इनटू जो बच जाएगा मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का मल्टीपल करने से, ये 4 का डिवाइड करने से जो भी पावर है वो हमारे पास में सिंप्लीफाई आसानी से हो जाता है। सपोज अगर हमारे पास में नंबर है आई का पावर 99, तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 4 टू द पावर 24, 4 का टेबल 24 टाइम्स पढ़ेंगे तो 96 होता है, तो जो बच जाए आई का पावर 3 उसे लिख लेंगे, और आई का पावर 4 अगेन 1 होता है, और 1 का पावर 24 अगेन 1,
तो हमारे पास में आई क्यूब, और आई क्यूब का वैल्यू कितना है हमारे पास में माइनस ऑफ आयोटा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। अब हमारे पास में क्या आता है कि आई का पावर अगर 100 है तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 इंटू 25। अगेन आई का पावर 4 कितना हो जाएगा 1, और 1 का पावर 25 1 ही रहेगा। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में रहता है तो यहाँ पर भी हम लोग आई का पावर 2 सोचेंगे या आई का पावर 4 सोचेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग एग्जैक्ट या तो -1 मिलता है या तो 1 मिलता है। तो पहले डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो या तो हम इसमें आई का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आई अपॉन आई स्क्वायर, विच इज आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी कि हमारे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। या तो इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसमें 1 अपॉन आई जो है इसमें हम लोग आई क्यूब का मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा काम बन सकता है, क्योंकि हमें पता है आई का पावर 3 इंटू आई का पावर 1 कितना हो जाएगा आई का पावर 4, और आई का पावर 4 कितना हो जाएगा 1। आई क्यूब का वैल्यू हमें पता है माइनस ऑफ आयोटा होता है, तो माइनस ऑफ आयोटा लिख देंगे, और हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। तो हम लोग चाहे तो आई मल्टीप्लाई करें चाहे आई क्यूब मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन ये है कि हमारा जो डेनोमिनेटर में है वो इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, उसे रिमूव करने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पे मिल जाए तो उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन सोचेंगे। अगर सपोज हमारे पास में नंबर है 1 अपॉन आई का पावर 37, तो हमें पता है ये जो है ये 4 के मल्टीपल में हमारे पास में जो नंबर आएगा वो आएगा आई का पावर 4 और इसका पावर 9, 9 4 36 क्या बचता है इनटू आयोटा। हमें पता है आई का पावर 4 अगेन 1 हो जाएगा, 1 का पावर 9 अगेन 1, आई बच जाएगा, फिर हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, यानी कि हमारे पास में जो नंबर बचता है 1 अपॉन आयोटा, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आई के साथ, तो अगेन आई स्क्वायर के वैल्यू -1, और हमारे पास में फाइनल आंसर क्या बच जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। तो ऐसे ही देखते साथ हम लोग कर सकते हैं कि हाँ अगर हमारे पास में कोई सा भी पावर है आयोटा का तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे 4 का डिवाइड लगा लेंगे, जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, तो बचने का केवल 1 है 2 है और 3 है, यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास में आता है उसका कोई सा भी पावर होता है तो अगर हम उसे डिवाइड लगाएंगे तो या तो 1 बचेगा या तो 2 या तो 3। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या एक रिजल्ट डेराइव कर लिया कि आई का पावर अगर 4n है हमारे पास तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, आई का पावर 4n प्लस 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आयोटा, आई का पावर 4n प्लस 2 है तो जो प्लस 2 बचता है यानी कि आई का पावर 2 बच रहा है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। आई का पावर 4n प्लस 3 है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में माइनस आयोटा। तो अगर इसे हम देखें, ठीक है, अगर इसे हम देखें तो n जो होगा वो n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, n हम लोग कुछ भी रख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, और उस पर ये एग्जिस्ट करता है। अगर हमें n का पावर 1000 भी लें तो उसे फर्दर 4 से डिवाइड लगाएंगे और 4 से डिवाइड लगाने के बाद जो भी नंबर बच जाता है उसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास में अगर क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का और हमें सम फाइंड करना है 1 to 13 और i का वैल्यू में पता है √-1 होता है, तो अगर हमारे पास में क्वेश्चन है जो कि है i का पावर n समेशन ऑफ 1 to 13 लेना है, n का वैल्यू 1 है 1 to 13 लेना है, प्लस समेशन ऑफ n का पावर 1 to 13, तो i का पावर n प्लस 1 है यहाँ पे। तो हमें पता है कि i का पावर 1, i का पावर 2, i का पावर 3, i का पावर 4 अगर हम काउंट करें तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो i का पावर 2, i का पावर 3, i का पावर 4, i का वैल्यू हम लोग अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, और i स्क्वायर का वैल्यू है -1, i क्यूब का वैल्यू है माइनस ऑफ आयोटा, i का पावर 4 का वैल्यू है 1, तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 0।
इसका मतलब कि अगर हम लोग 4 कंजुगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। ऐसा नहीं कि 1 से 4 तक स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम 2 से भी स्टार्ट करते हैं, अगर हम 2 से भी स्टार्ट करते हैं तो भी इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 ही होगा। चेक कर लेते हैं। आई का स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, आई का पावर 4 का वैल्यू होता है 1 और आई का पावर 5 अगर हम 4 का मल्टीपल में सोचे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, प्लस आयोटा। आई से आई कैंसिल हो जाएगा और +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे नोट में। नोट में हम एक बात ध्यान रखेंगे कि एनी 4 कॉन्जिकेटिव, बस ये ध्यान रखेंगे कि कॉन्जिकेटिव होना चाहिए, मतलब कि लगातार होना चाहिए, लगातार कॉम्प्लेक्स नंबर एक के बाद एक आना चाहिए। एनी 4 कॉन्जिकेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर whose sum is 0। तो अगर हम वापस से क्वेश्चंस में आए तो 1 का पावर अगर देखा जाए तो 1 to 13 जाना है हमें, तो i का पावर अगर हम लोग 1 to 13 करेंगे तो अगर 4 4 का सम देखें, 1 to 4 गया तो 0, 4 to 8 गया तो अगेन 0, 8 to 12 जाएगा तो भी 0। तो हमारे पास में क्या बचता है, i का पावर 13। अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो आई स्क्वायर से स्टार्ट होगा, और आई स्क्वायर से लेकर के देखा जाए तो आई का स्क्वायर प्लस आई का पावर 3, आई का पावर 4, आई का पावर 5 अगेन क्या हो जाएगा, 0। 5 to 9 देखें तो भी 0, 9 to 13 देखें तो भी 0, सॉरी 10 to 13 देखें तो भी 0। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो नंबर हमारे पास में बच रहा है वो क्या बच रहा है, आई का पावर ओनली 14, बाकी सब तो 0 ही हो जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेटिव अगर देखा जाए तो उसका सम करेंगे तो 0 हो जाता है। आई का पावर 13, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है आई का पावर 12 तक, आई का पावर 12 तक हम लोग इसे लिख सकते हैं आई का पावर 12 इंटू आयोटा प्लस आई का पावर 12 इंटू आई का स्क्वायर। हमें पता है ये 4 के मल्टीपल में है, 4 का मल्टीपल में हो जाएगा अगर नंबर, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 1। अभी जस्ट हमने देखा है कि अगर i का पावर 4n रहता है यानी कि 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1। हमारा जो बचेगा मल्टीप्लीकेशन में वो है आयोटा, आई स्क्वायर है तो ये कितना बच जाएगा, -1, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो कितना हो जाएगा, 1। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आयोटा -1। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बेसिक सा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट में हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चंस हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। b का वैल्यू हमारे पास में 1 है, बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 इंटू ए इंटू सी, ए भी 1 है सी भी 1 है, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट बटेगा वो है 4 अपॉन 2a, यानी कि डेट मीन्स 2। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा फाइनल वो है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1, और यहाँ पे आ जाएगा 2। फर्दर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, और
रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो हमारे पास में आ गया है, बस इसे हमें थोड़ा सा अलग करके लिखना है। तो हमारे पास में जो नंबर आएगा वो है -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। ये जो नंबर है ये है रियल नंबर, और ये जो नंबर है वो है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन जो है हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, कि एक साथ जो है वो रियल नंबर भी हो सकते हैं और एक साथ इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। तो जेड इक्वल्स टू ए प्लस का आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी आर एनी रियल नंबर। ए और जो बी है वो एनी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम लोग देखें कि इफ ए इक्वल्स टू, अगर 0 हो, कभी ऐसा हो कि ए रियल पोर्शन हमारे पास में ना हो, तो जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा वो होगा जेड इक्वल्स टू आई बी। डेट केस में अगर रियल पोर्शन नहीं होता है तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे प्योरली प्योरली इमेजिनरी नंबर। अनदर केस लेते हैं कि कभी ऐसा हो कि b इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा वो z इक्वल्स टू a होगा, और डेट केस में ये जो नंबर होगा वो होगा प्योरली रियल नंबर, ठीक है जी, प्योरली रियल नंबर। अब आता है कि हमने अगर कभी ऐसा कोई कांस्टेंट जो कि रियल नंबर है उसको 0 कर दिया, तो जो हमारे पास में इमेजिनरी पोर्शन बचेगा हमने उसको प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल दिया। अगर इमेजिनरी पोर्शन बच 0 कर दिया तो रियल वाले को हमने प्योरली रियल बोल दिया कि ये प्योरली रियल पोर्शन ही बचेगा। सपोज अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, तो ये जो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों है, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। डेट केस में हम लोग इसे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है और इमेजिनरी नंबर भी साथ में चल रहा है। मतलब अगर केवल रियल नंबर चाहिए प्योरली, तो हमें क्या चाहिए कि बी पोर्शन जो है यानी बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर को कि वो पूरा पूरी प्योरली रियल है, एज लाइक z इक्वल्स टू 2 प्योरली रियल है। सिमिलरली z इक्वल्स टू केवल आयोटा प्योरली इमेजिनरी है। और हमारे पास में एक ऐसा नंबर है z इक्वल्स टू 0, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि z इक्वल्स टू 0 प्लस का 0 आयोटा। और 0 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों है, प्योरली रियल भी है, प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। मतलब 0 जो नंबर होगा वो प्योरली रियल भी होगा और प्योरली इमेजिनरी भी होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देख लिया कि आयोटा होता है, ठीक है, हमने एक नंबर जनरेट कर लिया। आयोटा का हमने पावर भी देख लिया, इंटीग्रल पावर। हमने आयोटा का स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लिया कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जो हमने आयोटा केवल एक नंबर इंट्रोड्यूस किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने एक फॉर्मेट भी देख लिया जो कि a प्लस आई बी होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि रियल पोर्शन इमेजिनरी पोर्शन को साथ में इकट्ठा भी लिख सकते हैं, और उसको देख करके ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्रिएट करके बता दिया। अब आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग ऑपरेशन कैसे करें। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट
Z1 इक्वल टू, अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस B1 आयोटा, एंड Z2 हमारे पास में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस B2 आयोटा, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होंगे? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होंगे, यानी कि Z1 इक्वल टू Z2 कब होगा? जब A1 इक्वल टू A2 होगा एंड B1 इक्वल टू B2 होगा। तो जब A1 इक्वल टू A2 होगा एंड B1 इक्वल टू B2 होगा, तो वैसे केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपस में इक्वल होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो लेट Z1 लेते हैं हम 2 प्लस का 3 आयोटा एंड Z2 लेते हैं 2 प्लस का आयोटा। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करने हो, यानी कि हमें क्या करना है, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू रियल पोर्शन के साथ ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। और जो इमेजिनरी पोर्शन है वो इमेजिनरी पोर्शन के साथ में ही ऐड होगा। मतलब जो हमारा अलजेब्रा है क्लास 10th तक या उससे पहले तक कि लाइक टर्म ऐड करते हैं तो रियल पोर्शन ऐड होगा एंड इमेजिनरी पोर्शन ऐड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे नंबर कितना आ जाएगा, 4 आयोटा। कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पहले वाले अलजेब्रा में और अभी वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा में। एडिशन तक कोई डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट सब्सट्रैक्शन तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, अगर इसी वाले Z1 को अगर हम देखें 2 प्लस का 3 आयोटा एंड Z2 जो है हमारा 2 प्लस का आयोटा, तो अगर इसे सब्सट्रैक्ट करें Z1 माइनस Z2 करें, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 आयोटा और एक आयोटा अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में कितना बचता है, 2 आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा, 2 आयोटा। तो सब्सट्रैक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं है हमारे अलजेब्रा में। बट अगर कोई नंबर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करने हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने हो, तो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें, सपोज Z1 इक्वल्स टू लेते हैं 2 प्लस का 3 आयोटा एंड Z2 लेते हैं इस बार 1 प्लस 2 आयोटा लेते हैं, कोई फर्क नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं, हमें तो चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। तो Z1 इंटू Z2 वो हो जाएगा 2 प्लस का 3 आयोटा और 1 प्लस का 2 आयोटा। ठीक है जी, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ विच इज 2, 2 का मल्टीप्लाई इमेजिनरी पोर्शन के साथ में यानी कि 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा हमें पता है आयोटा स्क्वायर आ गया है, दैट मींस ये -1 होगा और -1 6 के साथ में मल्टीप्लाई यानी कि माइनस ऑफ 6 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों को आपस में हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 आयोटा। तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा यहाँ पे जो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि यहाँ पे एक नया नंबर आ रहा है हमारे पास में आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर के जो आएगा वो है -4 प्लस 7 आयोटा। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेते हैं Z इक्वल्स टू A1 प्लस B1 आयोटा एंड Z2 लेते हैं हम A2 प्लस B2 आयोटा। तो अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने हो तो हमें इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना होगा, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा, ये बिल्कुल मैंने आयोटा की तरह ही लिख दिया बट ये 1 है, अपॉन
A2 प्लस का B2 आयोटा। तो अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमें डिवीजन करना हो तो सबसे पहले उसको फॉर्मेट में हम लोग रख लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन जो पार्ट है यानी कि डिनोमिनेटर जो पार्ट है, ठीक है, उसका साइन चेंज करके रैशनलाइज कर देंगे बोथ साइड, ताकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाए, इमेजिनरी पार्ट रिमूव हो जाए, -B2 आयोटा। हमें ये पता है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कोई सा भी नंबर अगर हम लोग रखते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमें पता है कि अगर हम लोग उसका रैशनलाइज करते हैं तो नीचे में जो फॉर्मेट बनता है वो है a प्लस बी ए माइनस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास में जो नंबर आएगा डिनोमिनेटर में वो है a2 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर, और यहाँ साथ साथ आ जाएगा आई स्क्वायर भी, ठीक है जी। अब फिर से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, a1 a2 माइनस a1 b2 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, बीच में प्लस लिख लेंगे, हमारे पास में आ जाएगा a2 इंटू b1 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस b1 b2 और i इंटू आई विच इज आई स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है कि रियल पोर्शन जो है ये भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ आई स्क्वायर है और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, और ये एक रियल नंबर के फॉर्मेट में है, तो इसको और इसको हम लोग एक साथ रखेंगे जो कि रियल है, a1 a2 प्लस b1 b2। अगर हम प्लस का साइन यहाँ रखें और a2 b1 यहाँ रखें, माइनस a1 b2 जो हमारे पास में आएगा ब्रैकेट में रख दें, इमेजिनरी नंबर अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के बाद में a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में लगभग हर एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। देन उसे सिंप्लीफाई करके हम लोग चाहें तो इसको रियल पोर्शन अलग, इमेजिनरी पोर्शन अलग भी लिख सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर आयोटा। ये जो पोर्शन है ये रियल है, ये जो पोर्शन है वो है इमेजिनरी पोर्शन। अब सपोज ये तो हमने देख लिया अलजेब्रिकली कि हाँ ठीक है ऐसा हम लोग काम करते हैं, बट हमें अगर इसका क्वेश्चंस करना हो मल्टीप्लिकेशन का, तो क्वेश्चन है हमारे पास z इक्वल्स टू z1 इक्वल्स टू 2 प्लस का 3 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 1 प्लस का 2 आयोटा। तो अगर इन दोनों को अगर हमें डिवाइड करके रिजल्ट शो करना है कि इन दोनों को डिवाइड कैसे करेंगे, तो हमें पता है z1 हम लोग कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में, z2 रखेंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस का 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस का 2 आयोटा। अगेन हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसे रैशनलाइज कर लेना है, तो इसे रैशनलाइज हम चाहें तो यहीं पे कर ले, ठीक है, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाते हैं, प्लस का 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस का 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। तो अगर इसे रैशनलाइज करेंगे तो अगेन ये फॉर्मेट जो होगा a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में होगा, तो इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस का 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और उसके आगे माइनस है, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो ये +6 और ये 2 मिलकर के बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा माइनस आयोटा और नीचे में भी हमारे पास में आई स्क्वायर है और यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा 5। तो अगर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 8/5 माइनस i/5। तो अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो सबसे पहला काम है हमें उसे रैशनलाइज करना होगा, देन उसे सॉल्व करेंगे और लास्टली रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे ताकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, कि अगर हमें कभी भी ऐसा हो कि z का पावर कुछ 14, 20 या सपोज कोई सा भी पावर दे दे, ठीक है, और कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे कि जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो हमें दिख भी रहा है कि z इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है 7 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। तो हमने अभी देखा है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फ्रैक्शन में होता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या है उसे डिवाइड करना, सॉरी उसे रैशनलाइज करना। तो अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 3 - 4 आयोटा से हम लोग इसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 28 आयोटा प्लस का 3 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन अगेन a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर 21 है और ये हमें दिख रहा है कि ये भी रियल पार्ट है क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, ये +4 और 21 कितना हो जाएगा 25। 28 से 3 चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 25 आयोटा। अगेन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 25 है। फर्दर अगर से मैं 25 कॉमन ले लें और यहाँ पे क्या बच जाए 1 माइनस आयोटा अपॉन 25 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में जो आएगा 1 माइनस आयोटा। अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आ गए हैं। अब हमें देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, कितना पावर फाइंड करना है 14। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 माइनस आयोटा, इसका पावर है 14। बट इसे हम लोग ब्रेक करके भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली 14 का फॉर्मूला तो पता नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और यहां लिख सकते हैं हम लोग 7, 14 होगा 7 2 जा। अगर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा पावर 7। आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 और -1 यहाँ पे +1 को कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास में जो लास्ट में बच रहा है वो है 2 आयोटा टू दी पावर कितना 7। अगर हम इसे पूरा स्प्लिट कर लें -1 का पावर 7, 2 का पावर 7 और आयोटा का पावर कितना है ये भी 7 है। तो -1 का पावर 7 है, ऑड है विच इज नेगेटिव होगा, इवन होता है तो पॉजिटिव होता है। 2 का पावर 7 को हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है जी। और i का पावर 7 जो है हमें पता है i का पावर 4 और इनटू i का पावर 3 लिखेंगे, i का पावर 4 1 हो जाएगा। लास्टली हमारे पास में क्या बचेगा i का पावर 3 और i का पावर 3 का वैल्यू होता है माइनस ऑफ आयोटा और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 2 का पावर 7 आयोटा हमारा फाइनल आंसर होगा। चाहे तो हम लोग 2 का पावर सॉल्व भी करके लिख सकते हैं, ठीक है।